पिछले एपिसोड में ऊब बेबी वेजिटा से बहुत बुरी तरह से हार गया था, इसीलिए फाइनली माजिन बू ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके ऊब को अपनी पूरी पावर दे दी और अब वो लड़ रहा था अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ। और दूसरी तरफ तो गोकू की हालत खराब हो रही थी, वो प्लायर से उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहे थे। गोकू सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो बेबी के हाथों मर ही जाता, पर तभी अचानक से उन्हें बहुत मैसिव की महसूस होती है। ऐसा आखिरी बार तभी महसूस हुआ था जब गोकू सुपर साइयन 3 बना था जी में। तब वो देखते हैं कि आखिर इतनी मैसिव की है किसकी, और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि ऊब और बू फ्यूज हो चुके हैं। अब ये देख के उन्हें थोड़ी तसल्ली होती है। वो बोलते हैं जब तक ऊब उसे संभालेगा तब तक तो हमारा काम हो ही जाएगा, और क्या पता इतनी पावर के साथ वो बेबी को हरा भी दे। तब एल्डर काय बोलते हैं कि सुगुरो तुम अपने काम पे लग जाओ, और बिना कुछ ज्यादा बात करे हुए ही सुगुरो उनकी बात समझ जाता है और गोकू को एक बहुत बड़ी रस्सी से बांध देता है। गोकू पूछता है कि आखिर ये सब क्यों करा जा रहा है, मैं यहाँ से भाग थोड़ी ना रहा हूँ। तब एल्डर काय बता रहे हैं पर तुम बहुत ज्यादा हिल रहे हो, इसकी वजह से हम तुम्हारी पूंछ बस 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला पाए, तो चुपचाप वहाँ पर रहो और हमें अपना काम करने दो। पर अचानक से ही पूंछ खींचते खींचते एल्डर काय रुक जाते हैं। गोकू बोलता है कि आखिर क्या हो गया, क्या मेरी पूंछ बाहर आ गई? तब एल्डर काय बोलते हैं कि नहीं, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें दर्द हो भी रहा है या फिर नहीं। वो तो अच्छा हुआ गोकू उनकी रिस्पेक्ट करता है, वरना ऐसा सवाल सुनने के बाद तो वो उनका मुंह ही तोड़ देता। गोकू बोलता है कि फालतू के सवाल मत करो, बस मेरी पूंछ खींचने में ध्यान दो। अब वो कैसे बताए कि उसकी तो जान ही निकली जा रही है। और दूसरी तरफ वो पहुंच चुका था बेबी के पास और वो अपनी पावर शो ऑफ कर रहा था, उसे दिखाने के लिए कि अब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। बेबी बोलता है कि मुझे लगा तुम मर चुके हो, पर खैर गोकू के स्टूडेंट से उम्मीद भी क्या करी जा सकती है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। पर चिंता मत करो, इस बार मैं ये काम पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और बेबी आता है उसके पास फुल स्पीड से अटैक करने के लिए, और ऊब अपनी की चार्ज करने लग जाता है। इससे तो थोड़ी देर के लिए खुद बेबी भी डर चुका था, क्योंकि अब ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो अपने की ब्लास्टर्स पे लगातार अटैक करते रहता है, पर बेबी हर बार डॉज कर लेता है। बेबी को समझ में नहीं आता आखिर इसकी स्पीड, पावर और स्ट्रेंथ अचानक से कैसे बढ़ गई। अभी जब कुछ ही देर पहले ये इससे लड़ा था तब तो ये बहुत ज्यादा वीक था। वो मारते मारते उसे नीचे गिरा देता है, और तब ऊब इससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद है? बेबी को लगता है कि ये लड़ाई के बीच में ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और तभी ऊब अपना स्पेशल अटैक कर देता है। अब उसके पास माजिन बू की भी पावर है, तो वो लोगों को चॉकलेट्स बना सकता है। हालांकि बेबी को ये बात पता तो नहीं थी, पर फिर भी वो उस अटैक के सामने से हट जाता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकता था, और आसपास के लोग सभी चॉकलेट बन जाते हैं। ऊब बोलता है कि मुझे माफ करना, बेबी को हराने के बाद मैं तुम सबको ही ठीक कर दूंगा। अब बेबी को समझ में आ चुका था ये वो लड़का नहीं है जिससे थोड़ी देर पहले इसने लड़ाई करी थी, और अगर बेबी ने थोड़ी सी भी भूल चूक करी तो वो उसकी मौत का कारण बन सकता है। बेबी उससे बोलता है कि आखिर ये क्या टेक्निक थी, तुमने उन्हें चॉकलेट्स में कैसे बदल दिया? तब वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला हूँ, और वो फिर से उस पर अटैक की बारिश कर देता है। पर बेबी अभी भी उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था, पर बाद में पता चलता है कि ऊब तो उस पे एम कर ही नहीं रहा था। दरअसल वो उन छोटे अटैक से एक बहुत ही बड़ा अटैक बना रहा था, एक ऐसा अटैक जिसे बेबी भी डॉज ना कर पाए, चाहे वो कितना भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हो। अब बेबी को पता होता है कि इसे डॉज करने का तो सवाल उठता ही नहीं, तो वो उसे रोकता है अपने की ब्लास्ट के साथ। ऊब बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, पर बेबी को भी एक चीज पता थी, अगर अभी उसने अपना 100% नहीं दिया तो उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो मरना नहीं चाहता, खासकर एक चॉकलेट बनके तो बिल्कुल नहीं। और फिर से दूसरी तरफ गोकू भीख मांग रहा होता है कि अब तो प्लीज रुक जाओ, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो ये पूंछ तो कभी बाहर निकलेगी नहीं। मेरे पास इससे ज्यादा अच्छा आइडिया है। वो सभी पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा आइडिया है क्या, और वो उन्हें आइडिया तो नहीं बताता, बस वो एल्डर काय को उस पत्थर के साथ बांध देता है। वो कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अब ये मत बोलना कि तुम मुझे भी उस तरह टॉर्चर करोगे जिस तरह मैंने करा, शायद तुम भूल गए हो कि मैं एक गॉड हूँ। तब गोकू बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, आप में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप मेरी पूंछ खींच सके, तो मेरा प्लान ये है कि आप बस इस प्लायर को पकड़े रहिए, और मैं इतनी स्पीड से आगे उड़ूंगा कि मेरी पूंछ बाहर निकल जाए। कायोशिन भी इसमें सहमति देते हैं। वो बोलते हैं कि ये आइडिया ज्यादा सही है, क्योंकि गोकू हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो एल्डर काय वैसा ही करते हैं, और गोकू अपनी की चार्ज करके सीधा आगे जाता है, और अब फाइनली उसकी पूंछ थोड़ी थोड़ी निकल रही थी। एल्डर काय उसे बोलते हैं कि ध्यान रखना, अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो पूंछ के साथ साथ तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी बाहर निकल जाएगी। पर गोकू को उनकी बात सुनाई नहीं देती, और उसकी पूंछ कुछ ज्यादा ही बाहर निकल जाती है। तभी कायोशिन एल्डर काय को रुकते हैं। वो बोलते हैं कि प्लायर को छोड़ दो, वरना सच में उसकी रीढ़ की हड्डी निकल जाएगी। और वो प्लायर छोड़ने के बाद गोकू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। पर अच्छी चीज ये थी कि अब फाइनली उसकी पूंछ बाहर आ चुकी है, और वो महसूस कर सकता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई। और उधर बेबी और ऊब अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। इन दोनों में से कोई एक ही सरवाइव कर पाएगा, वो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा
ज्यादा पावरफुल। तो बेबी अपना पूरा 100% दे देता है। वो बोलता है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूं। और वो अपनी पूरी पावर से ऊप का अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है और वो अटैक खुद ऊप को ही जाके लगता है और बेचारा ऊप खुद ही चॉकलेट में बदल जाता है। बेबी उसका मजाक तो उड़ाता है पर उसकी तारीफ करता है कि अभी कुछ ही देर के लिए तो मैं मर ही गया था, ये अगर मेरा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर होता तो तुम्हारी जगह चॉकलेट मैं बन जाता। और बेबी वो चॉकलेट उठा के खा जाता है और ठीक तभी वहाँ पर गोकू भी पहुँच जाता है। वो देखता है कि ऊब आसपास नहीं है। अफसोस, उसे बहुत देर हो चुकी है। गोकू को देख के बेबी बिल्कुल भी हैरान नहीं होता बल्कि वो तो स्माइल करता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। बेबी उससे डरा हुआ इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पता है कि अभी गोकू कितना ज्यादा वीक है। गोकू उसे गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुम्हें हरा ना दूं। मुझे खुद मौत भी नहीं रोक सकती और वैसे भी अब मैं पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और वो उसे दिखाता है अपनी पूंछ। पर बेबी ये देख के हंस जाता है। क्या तुम्हारा ये प्लान है, मुझे हंसा हंसा के मारना? प्लीज अब ये मत कहना कि इस पूंछ के साथ तुम मुझे हरा दोगे। तब गोकू बोलता है कि देखते हैं कि इस फाइट के बाद तुम कितना हंसते हो। और गोकू ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है और वो बन जाता है सुपर CN 3। अब उसके पास पूरा कंट्रोल था और उसकी पावर पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो बिना देरी करे बेबी पे अटैक कर देता है। पर बेबी सुपर CN 3 गोकू को कुछ ही पंचेस में बहुत दूर जाके गिरा देता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। उसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू बोलता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो उस पे फिर से अटैक करता है। फिर से उस पे लगातार पंचेस थ्रो करता है पर उसका कुछ फायदा नहीं होता और वो गोकू को फिर से ही गिरा देता है। और इस बार वो अपनी की ब्लास्ट से भी अटैक करता है और गोकू उससे पूछता है कि अब तुम्हारा क्या कहना है, कहीं मेरी पावर देख के डर तो नहीं गए? पर बेबी नोटिस करता है कि उसे तो एक खरोच तक नहीं आई। वो बोलता है कि तुमसे ज्यादा पावरफुल तो वो ऊब था, अब एक्सेप्ट कर लो, तुम पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे और मुझे हराना तुम्हारी बस की बात नहीं है। गोकू को समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने सच में अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस करी थी, तो वो पावर आखिर गई कहाँ? वो बेबी को क्यों नहीं हरा पा रहा? हराना तो छोड़ो, वो तो उसे एक स्क्रैच भी नहीं दे पा रहा। और उसे ह्यूमिलेट करने के लिए बेबी उसे उसकी पूंछ से पकड़ता है और गोल गोल घुमा के बहुत दूर जाके फेंक देता है। फिर से वही हुआ जो पहले हुआ था। गोकू हार गया। गोकू बोलता है कि बेबी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ऐसा ही चलता रहा मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। उधर काइस के वर्ल्ड में सब परेशान थे कि आखिर क्या हुआ। गोकू की तो पावर बढ़नी चाहिए थी, अब तो उसकी पूंछ भी वापस आ चुकी है। एल्डर गाय बोलते हैं कि बस थोड़ा इंतजार करो और गोकू देखता है अर्थ की तरफ और वो बोलता है कि ना तो मैं अपने प्लेनेट को बचा पाया न ही अपने लोगों को। उन्हें तो छोड़ो, मैं तो अपने खुद के परिवार को नहीं बचा पाया। अब उसको अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिख रही थी, तो वो अपने सभी दोस्तों को याद करने लग जाता है और उसे अब सभी चीजें धुंधली लगने लग जाती है। तब वो फिर से अर्थ की तरफ देख के बोलता है कि मून, अभी मून यहाँ क्या कर रहा है? उसे अर्थ अब मून की तरह लग रहा था और अचानक से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है। वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, उसका शरीर धीरे धीरे फूल रहा था, उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, मानो गोकू को इसकी बॉडी पे कंट्रोल है ही नहीं। कायोशिन पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या गोकू मर रहा है? पर एल्ड्राकाय बोलते हैं नहीं, जिस चीज की मैंने उम्मीद करी थी अब वो होने वाली है। और गोकू अपना आपा पूरी तरह से खो देता है। वो पूरा एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास की तो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। बेबी बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके पास इतनी की आई कहाँ से? ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। और फाइनली गोकू बन जाता है ओजारू। अगर वो बस ओजारू बनता तो शायद बेबी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो ओजारू के बाद बन जाता है सुपर ओजारू, जिसे हम गोल्डन एप भी कह सकते हैं। बेबी बोलता है कि ये ठीक उसी सेंस की तरह है जिनने मेरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय करा था, पर वो गोल्डन नहीं थे। आखिर ये चीज है क्या? मानो उसकी ओसारू फॉर्म को भी सुपर सेन फॉर्म मिल चुकी है और वो अपने ऑरा और आवाज से ही आसपास की जगह डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। और ये देख के तो बेबी के पसीने निकल जाते हैं। वो जानता था कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता और अब गोकू बेबी पे अटैक कर देता है। बस बेबी पे नहीं, उसे सामने जो भी दिख रहा था उस पे। ये देख के बेबी का PTSD ट्रिगर हो जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह किंग वेजिटा ने और बाकी सेंस ने मिलकर उसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था इसी ओजारू फॉर्म में। और वही सेम चीज अब कर रहा है गोकू, मानो उसका सबसे बुरा सपना उसके सामने हो। तो बिना समय गवाए बेबी यूज करता है रिवेंज डेथ बॉल का, पर गोकू उसे बीच में ही रोक देता है और उस पे लगातार अटैक करते रहता है। और दूसरी तरफ वहाँ से आ रहे होते हैं पैन और मिस्टर सेटन। मिस्टर सेटन उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि बू ने हमारी जान इतनी मुश्किल से बचाई है तो हमें उस लड़ाई से दूर ही रहना चाहिए। पर तब पैन बोलती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग की महसूस हो रही है, मैं श्योर तो नहीं हूँ पर मेरा दिल कहता है कि ये ग्रैंडपा हैं। तब मिस्टर सेटन देखता है उस जगह की तरफ जो पूरी तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, गोकू तो मर चुका है, तो अच्छा होगा हम वहाँ से दूर रहें। पर पैन उसकी नहीं सुनती और वो सीधा उड़ के वहाँ चली जाती है। और अब बेबी की हालत खराब हो चुकी थी। वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि उसकी ओजारू फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, पर वो कसम खा लेता है
कि गोकू को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो इतनी जल्दी हार मानने नहीं वाला और गोकू तो पूरे शहर में ही घूम रहा होता है इसी उम्मीद में कि उसे बेबी या फिर कोई और मिल जाए जिसके साथ वो खेल सके, मतलब लड़ सके। और गोकू फाइनली बेबी को ढूंढ ही लेता है। बेबी अपने की ब्लास्ट से गिराने की उसे बहुत कोशिश करता है, पर सच में गोकू कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका था। उसके हजारों की ब्लास्ट बस उसे स्लो डाउन कर रहे थे, पर उसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल था। अब गोकू यूज करता है अपने फ्लेम थ्रोअर का, जो बेबी का पीछा करते रहता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर सेटन और पैन भी पहुँच जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने आज तक ऐसी की कभी महसूस नहीं करी, पर मैं कह सकती हूँ कि ये ग्रैंडपा हैं। पर आखिर ये एक ग्रेट एप में क्यों बदल गए? और अब बेबी अंडरग्राउंड जा चुका था, जहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए थे। वो सब डरे हुए थे गोकू से, पर चीची बोलती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं, बेबी सामा सब संभाल लेंगे। अब उन्हें क्या पता था कि बेबी की खुद हालत खराब हो रखी है, तो गोकू बिना सोचे समझे उन पर अटैक कर देता है। इंसानों पे भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका परिवार भी वहीं पर है। अभी वो आउट ऑफ कंट्रोल था और ये सब एल्डर काई वहाँ से देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि मुझको जिसका डर था वही हुआ, हमने पूछ को जबरदस्ती निकाला है। तो गोकू को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो उजारू फॉर्म को कंट्रोल कर सके, तो अभी वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर देगा जो भी उसके सामने होगा, चाहे वो उसका खुद का परिवार भी क्यों ना हो। वो बोलते हैं कि अगर हमने ट्रेनिंग बीच में नहीं रोकी होती तो शायद गोकू इसे कंट्रोल कर पाता। अब कायोशिन बोलते हैं कि हमें उसे रोकना ही होगा, वरना वो अपने लोगों को ही मार देगा। और वो सच में ऐसा ही कर रहा था। एक बहुत बड़ा पत्थर चीची, बूला और विडल पे गिरने वाला होता है, पर पैन उसे अपनी एक किक के साथ रोक लेती है। मिस्टर सीटन समझाते हैं कि प्लीज उस मॉन्स्टर से दूर रहो, वो तुम्हें मार देगा। पर पैन मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये सच नहीं है, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये मेरे ग्रैंडपा हैं और मुझे पता है कि वो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहे। वो गोकू को समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाओ, पर वो उस पे ही अटैक कर देता है, बिना ये सोचे समझे कि जो सामने है वो उसकी खुद की पोती है। तब इंसान उससे डरे हुए थे। कायोशिन पूछते हैं क्या गोकू को ठीक नहीं करा जा सकता? तब एल्डर काय बोलते हैं करा जा सकता है, अगर हम उसकी पूंछ काट दे तो। तब कायोशिन बोलते हैं फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। वो सुगुरो को बोलता है एक बहुत बड़ी कैची बनने के लिए। अब वो अर्थ पे जाने वाला था गोकू की पूंछ काटने के लिए, पर एल्डर काय उस पर भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमने कितनी मुश्किल से गोकू की पूंछ बाहर निकाली थी। और चलो मान लो तुम इंसानों को बचाने के लिए गोकू को नॉर्मल कर दोगे, पर उसके बाद तो बेबी उन पे कब्जा कर ही लेगा ना। तो गोकू को नॉर्मल करने की सोचना भी मत, वरना बेबी फिर से कंट्रोल में आ जाएगा। तब कायोशिन बोलते हैं कि फिर हम क्या करें, बस लोगों को मरते हुए देखते रहें? तब एल्डर काय बोलते हैं कि एक और रास्ता है, अगर किसी तरह उसकी सारी मेमोरी वापस आ गई और उसने अपनी उसारू फॉर्म में कंट्रोल करना सीख लिया तो वो बन सकता है सुपर सेयन 4। कायोशिन हैरान थे कि क्या गोकू सुपर सेयन 4 भी बन सकता है? तो आपने ये सब चीज पहले क्यों नहीं बताई? तो आप प्लीज जल्दी बताइए कि हम उसकी मेमोरी कैसे वापस लाएंगे। तब एल्डर काय बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इतनी टेंशन में थोड़ी ना होता। तो अभी सुपर सेयन 4 वाली बात एक मिथ के अलावा कुछ नहीं है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि गोकू की अगर मेमोरी वापस आ भी गई तो वो सुपर सेयन 4 बन जाएगा। अब जगह को तबाह करते करते वो देखता है एक लेक की तरफ जिसमें अर्थ रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो गोकू डिसाइड करता है कि वो अर्थ पे जाएगा। अभी उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो ये पता लगा सके कि वो बहुत ज्यादा दूर है, तो वो पहाड़ चढ़ने लग जाता है इसी उम्मीद में कि वो ऊपर जाके अर्थ को छू सके। तब बेबी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि अगर गोकू ग्रेट एप बन सकता है तो पक्का वेजिटा भी बन सकता होगा। अब बस देखते रहो कि मैं किस तरह तुम्हें मजा चखाऊंगा। और वो वहाँ से उड़ के बुलमा के पास चली जाता है और पैन जाती है गोकू के पास। गोकू ने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर कर रखे थे इसी उम्मीद में कि वो अर्थ को पकड़ सके। तभी पैन वहाँ पर आके बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आप अर्थ को मिस कर रहे हो, पर आपको अपने असली फॉर्म में वापस आना ही होगा, वरना आप सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे। तब पैन को जबरदस्ती आगे जाना ही पड़ता है और वो बोलती है कि आप मुझे भूल गए, मैं आपकी पोती हूँ। पैन, क्या वो आप सभी मोमेंट भूल गए जो हमने साथ में बिताए थे? किस तरह बचपन में हम बीच जाया करते थे और टूर्नामेंट खेलने भी। और आपको याद नहीं कि कुछ ही दिन पहले हमने पूरे यूनिवर्स की सैर करी थी? पर गोकू उसे एक हाथ मार के बहुत दूर जाके गिरा देता है और पैन के बैग से गिरते हैं कुछ कपड़े। ये वही ड्रेस थी जो जी के एंड में उसने पहनी थी जब वो 4-5 साल की थी। उसे अपने और गोकू के सारे मोमेंट याद आते हैं कि किस तरह उसके ग्रैंडपा उसे बचपन में कितना प्यार करा करते थे, पर अभी तो वो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। पैन फिर से गोकू के पास जाती है और वो उसे ड्रेस दिखा के बोलती है कि प्लीज याद करने की कोशिश करो। क्या आप भूल गए आपने ही मुझे ये ड्रेस दी थी जब मैंने पहली बार वर्ल्ड टूर्नामेंट में पार्ट लिया था? मैंने इसे आज तक अपने पास रखा है। इससे हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में जितनी बार भी पैन ने गोकू की बेइज्जती करी थी वो बस एक दिखावा था, क्योंकि रियलिटी में तो वो गोकू से बस नाराज थी क्योंकि वो उसे छोड़ के चली गया था जब वो एक बच्ची थी। पर अभी भी वो अपने ग्रैंडपा को उतना ही पसंद करती है जितना वो तब करती थी जब वो 5 साल की थी। पर गोकू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी एक फूंक के साथ उसे उड़ा देता है।
है और उस ड्रेस में से निकलती है एक पिक्चर जो वो पकड़ लेता है। वो बोलती है कि ग्रेट एप फॉर्म में आने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं है, पर कुछ स्ट्रेंज होता है। पहली बार वो इस फोटो को देख के पूरा शांत हो चुका था, मानो उसे कुछ याद आ रहा है। और वो फोटो होती है पैन के बचपन की, जिसमें गोकू ने उसे पकड़ रखा था और पैन को भी वो मेमोरीज याद आती है कि ये तब की है जब वो बहुत ज्यादा छोटी हुआ करती थी, कि किस तरह उनके सभी दोस्त और परिवार बीच में एंजॉय करा करते थे। पैन को सभी पुराने टाइम याद आने लग जाते हैं जब गोकू उसके साथ समय बिताया करता था, और ये बोल के उसके आंसू निकल जाते हैं। तो क्या अब गोकू की मेमोरीज वापस आएगी या फिर नहीं? और अगर आ भी गई तो क्या वो फाइनली सुपर सैयन 4 को अचीव कर भी पाएगा या नहीं? ये पता चलेगा अगले एपिसोड में।